यूक्रेन में अस्थायी युद्ध विराम पर अमेरिका का यह दावा सामने आया है, जहां यूक्रेन ने 30 दिन के अस्थायी युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा है और यूक्रेन के युद्ध विराम प्रस्ताव से अमेरिका भी सहमत है। तो ये इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर, जहां यूक्रेन के युद्ध विराम प्रस्ताव को देखते हुए अब रूस और अमेरिका में भी क्या ठन गई है, इसी को लेकर एक बड़ा सवाल। उससे पहले इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि यूक्रेन का युद्ध विराम प्रस्ताव जो कि अब रूस और अमेरिका में ठनने की क्या एक वजह बन गया है, इसको लेकर पहले खबर जानिए। करती हूं सवाल एक्सपर्ट से इस बारे में, उससे पहले खबर, क्योंकि जेदा में यूक्रेन और अमेरिका की वार्ता हुई और यूक्रेन ने अस्थायी युद्ध विराम प्रस्ताव भी रखा। 30 दिनों के लिए युद्ध विराम का यह प्रस्ताव रखा गया। हालांकि यूक्रेन को शांति वार्ता के लिए तैयार बताया गया, लेकिन अमेरिका की तरफ से फिलहाल जानिए क्या कहा गया। अमेरिका ने प्रस्ताव को पॉजिटिव कहा, युद्ध विराम के लिए रूस को प्रस्ताव भेजेंगे और अब युद्ध विराम की जिम्मेदारी रूस की। हालांकि रूस की तरफ से क्या कहा गया ये भी जानिए, क्योंकि अस्थायी युद्ध विराम रूस को मंजूर नहीं है। अस्थायी युद्ध विराम से यूक्रेन मजबूत होगा, जिसको लेकर खबर भी हमने आपको दिखाई और इसी को लेकर समीर ने एक्सपर्ट से सीधा सवाल भी किया कि आखिर ऐसे वक्त में किस तरीके से युद्ध विराम को देखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश क्या कोई रूस की तरफ से की जाएगी। समीर। जी हाँ, रूस पहले ही क्लियर कर चुका है कि अस्थायी मुझे कुछ नहीं चाहिए। व्लादिमीर पुतिन ये साफ तौर पर कह चुके हैं, वो स्थायी समाधान की बात कर रहे हैं। यूक्रेन का युद्ध विराम प्रस्ताव देखिए क्या है, समुद्र हवा में संपूर्ण युद्ध विराम की बात इसमें कही गई है। दूसरा, लंबी दूरी के हमले पर रोक लगा दी जाए। तीसरा, सभी युद्ध बंदियों की रिहाई हो जाए। अब कुछ शर्तें भी हैं, जल्द से जल्द इन्हें लागू किया जाए, यह कहा गया है। समझौते की निगरानी हो। बड़ी बात देखिए क्या है, खनिज डील के लिए तैयार हैं ज़ेलेंस्की और अमेरिका भी जाहिर है इसके लिए तैयार है। यानी अमेरिका और यूक्रेन का रुख खनिज डील को लेकर बिल्कुल क्लियर है। ये दोनों ही मुल्क अब इसके लिए तैयार है।